तो आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। इसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो नोट्स के थ्रू हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, चैप्टर 10 के नोट्स। सो व्हाट इज लाइट? फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? ठीक है, सो लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट्स लाइट। ना, लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सन, लैम्प, कैंडल, ये सब के सब क्या है? सोर्सेस ऑफ लाइट है, लाइट के सोर्सेज है। अब लाइट के सोर्सेज हैं तो बट ये कैसे सोर्सेज हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की अपनी लाइट होती है। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनियस जिनके पास खुद की अपनी लाइट नहीं हो, जैसे कि मून, मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की एनर्जी की वजह से चमकता है। ओके, सो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग इट्स ओन लाइट, जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है। और ठीक है, सेकेंड, देयर आर ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर एक्सेट्रा, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। ठीक है, तो जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है, तो हम उसको किसकी हेल्प से देख सकते हैं? उनको हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से देख सकते हैं। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या करता है? ये लाइट को एमिट करता है, लाइट को एमिट करता है, लाइट एमिट करेगा, जिसकी वजह से इन ऑब्जेक्ट्स पे लाइट पड़ती है। लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट्स हमारे को दिखाई देता है। ठीक है, सो यही लिखा है इसमें कि देयर आर ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर एक्सेट्रा विच आर नॉट ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स एंड स्टिल वी आर एबल टू सी देम। फिर भी हम इनको क्या, ये नॉन ल्यूमिनियस है, यानी इनके पास खुद की लाइट नहीं होती, बट फिर भी हम क्या कर पाते हैं इनको, हम बट स्टिल वी आर एबल टू सी देम, लेकिन हम फिर भी हम इनको देख सकते हैं। क्यों? बिकॉज, क्योंकि दे रिफ्लेक्ट लाइट, क्योंकि वो क्या करते हैं? लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, विच फॉल ऑन देम, जो लाइट्स इन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है उन लाइट्स को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। मान लो ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये लाइट्स आ रही है, ये लाइट्स आई तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? हमारी आईज तक। ठीक है, हमारी आईज पे पहुंचेगी ये लाइट्स, देन हम उन चीज़ों को आई की मदद से और ब्रेन की हेल्प से सेंस कर पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट है क्या, और फिर हम अपनी आई से उसको देख पाएंगे। ठीक है, light rays basically consist of electromagnetic waves. Don't worry about the electromagnetic waves, ये 12th चैप्टर 12th क्लास में पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली वो वेव्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट दोनों को कैरी करके चलती है। ऐसी वेव्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी और मैग्नेट की प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, ऐसे वेव्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जो क्या करती हैं, जिनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, ना तो सॉलिड की, ना लिक्विड की, ना गैस की, ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, लाइट की जो विजिबल रेंज होती है लाइट की, जिन लाइट्स को हम देख सकते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 9th के। ठीक है, कि मैक्सिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इज नोन एज वेवलेंथ। तो हम इस वेवलेंथ को, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर से लेकर के कहाँ तक की रेंज को हम देख सकते हैं? इसको बोलते हैं विजिबल रेंज। क्या? विजिबल, जिनको हम देख सकते हैं नॉर्मल आईज से। तो ये है हमारी विजिबल रेंज लाइट की। ओके, सो बेसिकली अब एनसीईआरटी बुक्स में देखते हैं, तो एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट, यानी कि कौन सा रिफ्लेक्ट करता है? कौन सा ऑब्जेक्ट? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होता है जिनके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट्स के बहुत सारे फेनोमेनन है, जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है, तारे किस तरीके से टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स,
रेनबो का ब्यूटीफुल कलर्स, ठीक है, ये सब किस चीज के फेनोमेनन है, लाइट्स के ही फेनोमेनन है। ओके, सो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस, हमें ऐसा लगता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। सो हेयर, तो नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, यानी लाइट्स अगर किसी ऑब्जेक्ट्स पे पड़ रही है तो लाइट तो क्या क्या कर सकता है वो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है तो वो क्या कर सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है, उस लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड, ब्लैक चीजें क्या करता है, लाइट को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ब्लैक चीजें जितनी भी होते हैं, ब्लैक बॉडीज, वो लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। सेकेंड है ट्रांसमिट, या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट करने का मतलब है कि ये लाइट को अपने थ्रू पास करवाएगा, जैसे कि ग्लास, ठीक है, या कोई भी हल्की चीजें हैं तो लाइट्स उसके थ्रू पास कर जाएगी, पास करके दूसरी तरफ आ जाएगी, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ट्रांसमिट करना। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट करने का मतलब है ना तो ये ऑब्जर्व करेगा ना ट्रांसमिट करेगा, जिस मीडियम में आया है उसी मीडियम में वापस चला जाएगा। अगर लाइट इस तरीके से आया है तो ऐसे मीडियम से टकरा के वापस चला जाएगा, तो डेट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो सकती है, या तो ऑब्जर्व होगी, या तो ट्रांसमिट होगी, या तो रिफ्लेक्ट होगी। ओके, देन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम चीज़ों को किस तरीके से देख पाते हैं, कौन सा फिनोमेना होता है, तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से हम चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमें डील करना पड़ना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहले हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? Basically, reflection is the process of sending back light rays when fall on surface of an object, ठीक है। बेसिकली रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट रे आया, उस लाइट रे का वापस भेज देना, सेंडिंग बैक, यानी जिस रास्ते से लाइट रे आया सेम उसी मीडियम में सेंड कर देना, सेंड बैक कर देना लाइट रे के उस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, वापस भेज देना लाइट रेज को जो कि इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो सिल्वर जो है वो बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर है, यानी सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कौन करता है लाइट को, सिल्वर। मिरर के पीछे जो पेंट किया जाता है वो किसका पेंटिंग होती है, सिल्वर की पेंटिंग होती है, ठीक है। रे ऑफ लाइट इज स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द लाइट ट्रेवल, हमेशा जो है रे, अब रे क्या होता है और बीम क्या होता है, ठीक है, रे एंड बीम, ठीक है। तो रे मतलब एक सिंगल लाइट आ रहा है तो इसको बोलेंगे रे, और ये लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जिगजैग पाथ आएगी, ऐसा नहीं, वो एकदम स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करके लाइट आती है, ठीक है। तो अगर ये सिंगल लाइट है, सिंगल लाइन ऑफ लाइट है तो उसको बोलेंगे रे, और अगर ये बहुत सारे रे का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ रे इज नोन एज बीम, ठीक है। तो जो भी कलेक्शन है लाइट रे का, उन कलेक्शंस को बोलते हैं हम बीम ऑफ लाइट, ठीक है। सो अब रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले, बिफोर रीडिंग दीज 2 points, we have to understand the meaning of incident ray, normal, angle of incident, angle of reflection, ठीक है। इन सारी पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना होगा। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सो क्या है, फर्स्ट इज इंसिडेंट रे। व्हाट इज इंसिडेंट रे? इंसिडेंट रे क्या होता है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे क्या होता है, सपोज ये तुम्हारा एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, इस सरफेस पे जो रे आ रही है, द इनकमिंग रे, ठीक है, ये जो रे आ रही है, इस रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, ठीक है। जो सरफेस पे पड़ रही है, ऐसी रे जो सरफेस पे आ रही है या पड़ रही है, उन रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है।
रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? वो रेज जो वापस रिफ्लेक्ट कर जाए, वापस चले जाए सेम उसी डायरेक्शन में, ठीक है, गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वापस चले जाए, तो ऐसी रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। सॉरी, ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है, यानी जो रे आ रही है इसको इस तरीके से साइन से दिखाया जाता है, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जो रे वापस रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है, ठीक है। एक और होता है इनके बीच में नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? बेसिकली नॉर्मल ये होता है, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उस सरफेस के परपेंडिकुलर को बोला जाता है इस रे डायग्राम का नॉर्मल, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नॉर्मल। द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस इज नोन एज सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये नॉर्मल है और ये एंगल ये रिफ्लेक्ट सॉरी ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट एंगल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, ठीक है। द एंगल मेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब मिरर क्या होता है? मिरर वो सब्सटेंस जो लाइट रे को रिफ्लेक्ट करे, ऐसी सब्सटेंस जो लाइट रे को रिफ्लेक्ट करे उनको मिरर्स बोले जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब सारे पॉइंट्स को देख लिया, अब हम देख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लेन, ये हो गया उस प्लेन का नॉर्मल, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल ऑफ आई, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी ये फर्स्ट लॉ ये है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। सो इंसिडेंट एंगल, ठीक है, नॉर्मल एट अ पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ये है। सो दीज टू आर नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हियर इज ऑल्सो मेंशन्ड, ठीक है। और ये जो लॉज हैं ये हर किसी ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, ठीक है। आगे देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। So these law are applicable to all type of reflecting substance including spherical. Okay, next नेक्स्ट है अब इमेजेस, ठीक है। इमेजेस क्या होते हैं और इमेजेस के कितने टाइप्स होते हैं? तो इमेजेस तो सब किसी को पता है इमेजेस क्या होता है, बट इमेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर, ठीक है। फिलहाल अभी हम इसके बारे में डिटेल में नहीं देख रहे, आगे पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्म कैसे होता है, बस हम रियल इमेज और वर्चुअल के बारे में देख रहे हैं। The real images are formed when ray of light that comes from an object meet at a point after reflection from a mirror, ठीक है। तो रियल इमेज वो इमेज होते हैं जिनमें एक्चुअल रेज मीट करती हैं एक दूसरे से, ठीक है। एक्चुअली ये दोनों एक्चुअली, ठीक है, रेज आपस में मीट हो रही हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो इमेजेस फॉर्म होते हैं उन इमेजेस को बोला जाता है रियल इमेज, ठीक है। और इनको हम अपनी आईज से स्क्रीन पे देख सकते हैं। बट वर्चुअल इमेज वो इमेज होती हैं जो
रियलिटी में, एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे से मिलती नहीं है, बट अपीयर होंगी कि ये मिल रही हैं, ठीक है। तो और इनको हम ऑन स्क्रीन नहीं देख सकते, सो दिस इज वर्चुअल इमेज, ठीक है। सपोज जैसे कि ये है, ठीक है, मान लो ये इंसिडेंट रे आया, नहीं इसके लिए हमें पहले स्पेरिकल मिरर रीड करना पड़ेगा। जब हम स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे तब एक्चुअल और रियल का रियलिटी मीनिंग पता चलेगा। फिलहाल अभी बस अभी के लिए इतना ही। रियल इमेज वो इमेजेस होती हैं, ठीक है, जो क्या करे, मिल दो रेज अगर आपस में मिल रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद तो फॉर्म होती है। वर्चुअल इमेज जो मिलती नहीं है बट अपीयर होती हैं कि वो आपस में मीट कर रहे हैं, उस टाइम पे जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर तो सबको पता होगा, घरों में यूज होते हैं। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। प्लेन मिरर से बनने वाले इमेजेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ओके। सो क्या होती है, फर्स्ट इज साइज फॉर्म्ड बाय मिरर आर ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब, वर्चुअल का मतलब जैसे हम ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और हम यहाँ पे हैं और हमारी इमेज कहाँ बन रही है, इस इधर बन रही है मिरर के अंदर कहीं पे, ओके। सो दिस इज नोन एज वर्चुअल इमेज। पर हमारी इमेज कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, तो डेट इज इरेक्ट। ऐसा नहीं है कि हम अगर ऐसे हैं खड़े हैं तो हमारी इमेज जस्ट उल्टा हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज होता है इमेज का और जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इन केस ऑफ प्लेन मिरर आर सेम, ठीक है। नेक्स्ट इज इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। अब लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो लैटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, मिरर के सामने रखा हुआ है, देन द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट का राइट वाला साइड होगा, ठीक है, वो मिरर में लेफ्ट दिखाएगा, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट वाला साइड होगा वो मिरर में राइट दिखाएगा। यानी लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट बन जाएगा तुम्हारा राइट मिरर के अंदर और राइट बन जाएगा हमारा लेफ्ट मिरर के अंदर। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है लैटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर के अंदर ये लैटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है। तुम इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपने हाथ ऊपर उठा के देखना मिरर में, ठीक है। जब तुम राइट हैंड को उठाओगे तो मिरर में वो तुम्हें लेफ्ट दिखाई देगा, और लेफ्ट को उठाओगे तो राइट दिखाई देगा। तो दैट चेंजेस और प्रोसेस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इमेज का जो डिस्टेंस होता है मिरर से, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से, यानी अगर ये मिरर से ऑब्जेक्ट 2 मीटर के डिस्टेंस पे है तो इमेज भी इसका जो है वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगा, ठीक है। तो ये होता है मिरर की खासियत, प्लेन मिरर की, ठीक है। तो प्लेन मिरर की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी, 3 नहीं 4। वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट है कि डिस्टेंस of object from plane mirror and the distance of image from plane mirror is always equal, ठीक है। और हाँ, इसमें जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के पीछे बनता है इमेज, ना कि मिरर के आगे, ठीक है। तो ये था हमारा प्लेन मिरर, ठीक है। एंड इमेज फॉर्म्ड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, तो वही इस पैरा में लिखा हुआ है, ठीक है, जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए। नेक्स्ट है हमारे स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं, सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्पेरिकल। ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो स्पेरिकल होता है। स्पेयर तो सबको पता होगा, दैट इज नोन एज स्पेयर। तो अगर ये मान लो ये है हमारा मिरर, ठीक है, और रिफ्लेक्शन इस पार्ट से हो रहा है, तो दैट पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, स्पेयर है, प्लेन तो है नहीं,
So that kind of mirror is known as spherical mirror, like this and this. तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है? जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल हो, ठीक है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्पेरिकल, ठीक है। अब स्पेरिकल सरफेस दो तरीके के होते हैं, स्पेरिकल मिरर टू टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो दिस इज कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर का मतलब क्या है कि जो अंदर वाला पार्ट है, इनवर्ट पोर्शन, ठीक है, उस तरफ से लाइट रेज एंटर करेगा, ठीक है, ये होता है कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर वो मिरर्स होती हैं, ठीक है, जिधर से आउटवर्ड पार्ट, जो उभरा हुआ पोर्शन है, उस तरफ से लाइट एंटर करेगा, ठीक है, और जो इनर पोर्शन है, अंदर वाला भाग है, गुफे केव टाइप का स्ट्रक्चर, डेट इज सिल्वर कोटिंग, यानी इस तरफ कोटिंग होगी, पेंटिंग होगी, और दूसरी तरफ से लाइट एंटर करेगा। ओके, तो ये था हमारा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है, अब हमें पॉइंट्स को डिस्कस करना है जो मिरर्स में बेसिकली यूज होते हैं, स्पेरिकल मिरर्स में। तो इन दो पैराग्राफ में, इस पैरा में और इस पैराग्राफ की जो समरी है वो हम नोट्स में देखने वाले हैं कि किस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं। सो लेट अस डिस्कस। तो ये है हमारा, तो ये हमारा कौन सा मिरर है? ये कनकेव मिरर है। क्यों कनकेव मिरर है? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसकी तरफ है? अंदर की तरफ है, इनवर्ड है। ओके, तो ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। सिमिलरली ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब हम एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट्स क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है? इनको बोला जाता है कर्वेचर, ठीक है। ये जो स्पेरिकल वाला पार्ट है, that part is known as curvature. Okay, so this is known as curvature. तो the reflecting surface of spherical mirror form a part of sphere। जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि ये वाला पोर्शन, वो एक तरीके से अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो ये क्या बन रहा है? स्फेयर बन रहा है ना, क्योंकि ये 3D फिगर है, बट यहाँ पे सर्कल दिख रहा होगा क्योंकि ये 2D फिगर में कन्वर्ट किया गया। बेसिकली मिरर जो है वो स्पेरिकल, ये 3D फिगर होता है, ठीक है। तब इस स्पेयर को कंप्लीट किया तो इस स्पेयर का कोई ना कहीं कुछ सेंटर होगा, तो इस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हम किस लेटर से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय लेटर सी, ठीक है। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर में जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये भी एक तरीके का स्पेयर बनेगा, इस स्पेयर का कोई सेंटर होगा, उस सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। अब एक चीज याद रखना, जो कनकेव मिरर होता है, ठीक है, कनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो किस तरफ होता है? जिस तरफ से लाइट रे आ रही है, लाइट रे एंटर कर रही है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। बेसिकली ये पार्ट मिरर का पार्ट तो है नहीं, क्योंकि मिरर तो हमारा सिर्फ ये इतना है, ठीक है, बट ये इमेजिनरी पार्ट है इस मिरर का, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, सॉरी, कनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेक्स है वो कहाँ लाई करता है? इन फ्रंट ऑफ इट, जस्ट इनके सामने, जिधर से लाइट रे आ रही है उस तरफ ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ होता है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, क्योंकि लाइट रे इधर से आ रही है और इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ पे। तो ये हो गया बिहाइंड द मिरर और ये हो गया इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सिमिलरली जैसे सेंटर होता है एक स्पेयर का, उसी तरीके से इस एक स्पेयर का रेडियस भी होता है। उस रेडियस को, यानी अगर ये एक सेंटर है हमारा, ठीक है, ये स्पेयर है, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। तो रेडियस किसको बोलते हैं? सेंटर से इस ये डिस्टेंस को, इन डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेडियस। तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट्स को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से दिखाते हैं, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर। नेक्स्ट है पोल। पोल क्या होता है? इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट का, जो भी जितना भी हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, उस रिफ्लेक्टिंग पार्ट का सेंटर, ठीक है,
ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सेंटर को बोला जाता है पोल। ओके, सो पोल इज व्हाट, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर और रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ठीक है, इसको हम कैपिटल पी से दिखाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक लाइन पास होती है, एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस करती है। इस इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो क्या करता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करता है। ऐसा स्ट्रेट लाइन जो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करे, उस लाइन को बोला जाता है, उस एक्सिस को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, बेसिकली अपर्चर इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, मिरर तो मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिरर हो सकता है। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन अगर सिर्फ इतने पार्ट्स में हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इतने पार्ट को बोला जाता है अपर्चर, यानी रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर इज नोन एज अपर्चर। ठीक है, तो बेसिकली पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस इज नोन एज अपर्चर। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू जो लाइन पास करती है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो हमारा ये क्या है, कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर्स में ये कुछ लाइनें आ रही हैं, ये रेज आ रही हैं। ठीक है, ये लाइन क्या है, रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस एरो का मतलब है कि ये रेज आ रही है, इनकमिंग रेज। ठीक है, इस तरीके से इनकमिंग रेज आ रही हैं। ठीक है, और ये है यहाँ पे मिरर है, मिरर के पास तो जाती नहीं है, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये रेज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इस तरीके से कहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये मिलेगा उस पॉइंट को बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, यानी जितनी भी इंसिडेंट रेज है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो पॉइंट उसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली कॉनकेव मिरर में पैरेलल रेज इस तरीके से आएंगी, एंगल आर इक्वल टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। सिमिलरली ये, तो ये तो देखो ये किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, तो ये तो उस तरफ कहीं भी मिलेंगे नहीं, तो इसको हमें पीछे एक्सटेंड करके मिलाना पड़ेगा। तो जहां पे एक्सटेंड करके मिल रहा है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब यही है यहाँ पे वर्चुअल और रियल का केस, कि यहाँ पे देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज। लेकिन यहाँ पे, ठीक है, लाइट रेज तो कभी एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इनको मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करना पड़ रहा है। इमेजिनरी लाइंस जहाँ पे ड्रॉ कर रही है वहां पे जो इमेज बनेगा, तो उस इमेज को बोला जाएगा वर्चुअल इमेज। तो यही है रियल और वर्चुअल का केस। ठीक है, सो प्रिंसिपल फोकस को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ। ओके, हियर वी सॉरी कैपिटल एफ, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल एफ। अब एक होता है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस, ठीक है, जो किसके बीच में होता है, पोल और किसके बीच में होता है, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ठीक है, तो पोल और जो प्रिंसिपल फोकस, पोल कहाँ है, यहाँ है, और प्रिंसिपल फोकस कहाँ है, यहाँ है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दैट लेंथ और दैट डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। सिमिलरली हियर प्रिंसिपल, पोल यहाँ है, फोकस यहाँ है, तो इस लेंथ को बोला जाता है फोकल लेंथ। ठीक है, अब इस फोकल लेंथ और वो जो रेडियस है, यानी कि आर एंड स्मॉल एफ, इन दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो आर एंड स्मॉल एफ में रिलेशन क्या है, ये है कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डबल होता है प्रिंसिपल फोकस से। इसका प्रूफ भी है, सो लेट अस सी
प्रूफ, ठीक है, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल फोकस से डबल क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसका प्रूफ देखेंगे। तो सपोज ये हमारा क्या है, ये कौन सा मिरर है, विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि लाइट रेज किधर से आ रही है, इसके आउटवर्ड पार्ट से। तो ये लाइट रे आया और कॉन्वेक्स मिरर में एंगल आई और आर का फॉर्मूला अप्लाई करके इस तरीके से जाएगा लाइट रे। लाइट रे को हम पीछे, क्योंकि उधर तो मिलेगा नहीं, तो इस तरफ मैं मिलाया, जहां पे ये क्रॉस हुआ ये हो गया हमारा एफ पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाली रेज आई, ठीक है, ये अभी पढ़ेंगे कि किस तरीके से आके किस तरीके से वापस जाते हैं। फिलहाल सेकेंड रे आई, ये कहाँ मिला, प्रिंसिपल फोकस से। अब ये एफ पे ही क्यों मिला, ये सी पे ही क्यों मिला, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो ये सिमिलरली इस फिगर में ये लाइट रे आया, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके फोकस किससे चला गया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आया और ये वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऐसे आ गया, ठीक है, एंगल आई और आर का फंडा अपना के। अब देखें, किसी एक फिगर को कंसीडर कर लेते हैं, तो कंसीडरिंग दिस फिगर, ओके, तो देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रॉम जियोमेट्री ऑफ फिगर इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि ये जो स्मॉल, ये जो पर्चर है बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो बी पॉइंट और ए पॉइंट एक तरीके से हम स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, इसको कर्व नहीं मान के स्ट्रेट मान लेते हैं, अगर ये बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के। तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके का मान लिया, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मानने का मतलब क्या है कि जो मेरा ये डिस्टेंस है, यानी बी एफ वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ओके, वो इक्वल हो जाएगा मेरा पी एफ के, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा इसके। क्यों, क्योंकि अभी देखते हैं, कंसीडर अ रे ऑफ लाइट ए बी, ये तो देखो सी पी इक्वल टू सी बी, नॉर्मल टू द सरफेस पॉइंट बी इज सी बी इक्वल टू, चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास, ओके। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, लाइट क्या होते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के टाइप्स पढ़े हमने, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, फिर उनके मेन पॉइंट्स पढ़े कि स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर्स में क्या होते हैं, ठीक है, पोल होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है, हमने ये सब डिस्कस किया। देन हमने एक रिलेशन देखा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और इसे हमें प्रूफ करना है इन नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद फिर हम आगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। दिस पॉइंट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट class. Till then, take care. Bye bye.